बढ़ते आगे इस बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस ने नीरज डांगी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा पहुंचे हैं राज्यसभा उम्मीदवार नीरज डांगी और कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। 12:30 बजे का वक्त तय किया गया था और ऐसे में अब कुछ ही देर में नीरज डांगी जो है वो नामांकन करने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आप देखेंगे जब नीरज डांगी जो हैं वो एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरते हुए और उसे पेश करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ साथ में प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नजर आने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने दूसरी बार उन पे भरोसा जताया है। अभी मौजूदा वक्त में नीरज डांगी जो है वो सांसद हैं और ऐसे में दूसरी बार उनका नाम सामने आया है। कुछ ही देर में नामांकन करने जा रहे हैं। चलिए मौके पर क्या कुछ तस्वीरें हैं आपको सीधा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। विष्णु, कुछ ही देर में नीरज डांगी जो है वो नामांकन करने जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके की हलचल तेज हो रही है? उनके साथ साथ कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं नामांकन के वक्त? देखिए, नीरज डांगी हैं वो राज्यसभा का नामांकन करने के लिए विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई विधायक विधानसभा के अंदर उनके साथ मौजूद हैं और वो उनका नामांकन दाखिल कराएंगे। क्योंकि देखिए, नीरज डांगी को एक बार फिर से राज्यसभा भेजने के लिए उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से बनाया गया है। तब सुबह जब बातचीत नीरज डांगी से हो रही थी, जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं तमाम नेताओं का आभार उन्होंने जताया जो केंद्रीय नेता हैं कांग्रेस के, उन तमाम लोगों का आभार जताया। और देखिए, लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी, कई नाम दौड़ में शामिल थे। ये सवाल नीरज डांगी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कई लोग थे लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के आधार पर मेरा चयन हुआ है और लगातार जिस तरह से परफॉर्म मैंने किया उस आधार पर मुझे फिर से कांग्रेस ने रिपीट किया। तो देखिए, लगातार अब जो विधानसभा के अंदर हैं वो प्रक्रिया नामांकन दाखिल करने की चल रही है। कुछ ही देर में नीरज डांगी है वो नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेता बाहर आएंगे और नीरज डांगी के नामांकन दाखिल कराने के लिए तमाम नेता कांग्रेस के यहाँ पहुंच चुके हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, तमाम नेता विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और जो नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल विधानसभा के अंदर चल रही है। जी बिल्कुल, तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। इसके साथ साथ में विष्णु, अगर अब बात करें, जैसा कि लगातार हम बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि कई नाम जो थे उस रेस में आगे थे, तो ऐसे में फिर से नीरज डांगी को ही चुनना वाकई उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, या फिर कांग्रेस प्रदेश में किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती थी इसलिए भी कोई और नाम नहीं आ पाए? देखिए, कांग्रेस ने एक बार फिर से दलित कार्ड खेला है क्योंकि ये माना जाता है कि कांग्रेस का परंपरागत वोट जो दलित वोट बैंक है उस लिहाज से कांग्रेस कोई बदलाव उसमें नहीं चाहती थी और किसी भी तरह का कोई रिस्क कांग्रेस नहीं चाहती थी। क्योंकि देखिए, लगातार जो कई नामों पर चर्चाएं थी, अटकलें थी, लेकिन फाइनल में कांग्रेस ने फिर वही दलित वर्ग से आने वाले नीरज डांगी को चुना है और किसी भी तरह की कांग्रेस कलह नहीं चाहती थी कि किसी और नेता को लाया जाए, कोई विरोध हो, पार्टी के अंदर तमाम चीज़ें हों। इस लिहाज से और ये भी कहा जाता है, माना जाता है राजस्थान में कि दलित का जो वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक कांग्रेस का साथ देता है और कांग्रेस उसको अपना वोट बैंक मानती है। इस लिहाज से आने वाले समय में निकाय पंचायत चुनाव भी हैं तो लिहाजा उस वोट बैंक को मजबूत रखने के लिए कांग्रेस की ओर से फिर से नीरज डांगी को रिपीट राज्यसभा में किया गया है। तो आपसे कुछ ही देर में जब वो नामांकन अपना सौंपेंगे यहाँ पर, वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर एक बहुत